नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए प्रिय भक्तों, आज हम जानते हैं कि सावन में शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं, खड़े होकर या बैठकर। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। सावन 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे में भोलेनाथ पर जलाभिषेक की सही विधि नियम क्या है, जान ले। शिव जी पर जल कैसे चढ़ाएं। शिव पूजा के लिए भारत के कोने कोने में एक लोटा जल सारी समस्या का हल, इस नारे का पूरी शिद्दत से पालन किया जा रहा है। शिव पुराण में भी कहा गया है कि शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। खासकर सावन में शिव जी का जलाभिषेक करना विशेष महत्व रखता है, लेकिन अधिकतर लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। इससे पूजा व्यर्थ चली जाती है और पुण्य नहीं प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सावन में शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाया जाता है, क्या है इसकी सही विधि और नियम। तो चलिए जानते हैं इस विषय में। सावन 2025 11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 शिव जी पर जल कैसे चढ़ाएं। तो चलिए जानते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं। भोलेनाथ को कभी भी बहुत तेज या बड़ी धारा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शांत मन में बैठकर धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए। भूलकर भी शिवलिंग पर खड़े होकर जल ना चढ़ाएं, इससे पूजा का फल नहीं मिलता है। अब जानते हैं सही दिशा के बारे में। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को शिवलिंग पर इस तरह से जल चढ़ाना चाहिए कि उसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए कि जल चढ़ाते समय आपका मुख पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब जान लेते हैं कि किस पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। तो जानते हैं। शिवा अभिषेक के दिन तांबे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है। कांसे या चांदी के पात्र से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है, लेकिन गलती से भी शिव जी का किसी स्टील के बर्तन से अभिषेक नहीं करना चाहिए। ठीक वैसे ही तांबे के बर्तन से दूध का अभिषेक करना भी अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर जल कहाँ कहाँ चढ़ाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। शिवलिंग की पूजा करना हो तो सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर जलाधारी के दाईं ओर चढ़ाएं, जिसे भगवान गणेश जी का स्थान माना जाता है। फिर बाईं ओर से जल चढ़ाएं, ये भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। इसके बाद जलाधारी बीचों बीच जल चढ़ाया जाता है, ये शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। इसके बाद जलाधारी के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, जिसे माता पार्वती का स्थान माना जाता है। शिवलिंग में सबसे आखिरी में धीमे धीमे जल चढ़ाएं। शिवलिंग में सबसे आखिरी में धीमे धीमे जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बबंधनान् मृत्यु मोक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो प्रिय भक्तों, ये थी शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। ऐसी और खास जानकारी पाने के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।